क्योंकि जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाओगे इस बार भी वैसा ही रिलेशनशिप आएगा जैसा पहला था। क्यों? क्योंकि तुम चेंज नहीं हुए हो। कॉमन क्या है इस सब में? आप कॉमन है, लोग कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन है? आपका कर्मा कॉमन है। जो जो लेसन नहीं सीख पा रहे हो आप एक बार, दो बार, तीन बार में, वो चौथी बार फिर सिखाने के लिए यूनिवर्स किसी और को भेजेगा। वो इंसान भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही बिहेवियर होगा, वो भी वही सिखाना चाहेगा। सो बजाय लोगों से सीखने के, बजाय बार बार हर्ट होने के, हम खुद से एनालाइज करते हैं, ठीक है, और खुद से सोल्यूशन निकालते हैं और उस पर काम करते हैं, अपनी हीलिंग स्वयं करते हैं। क्योंकि जब हम दिए जा रहे हैं दैट मीन्स हम सामने वाले को तो बहुत वैल्यू दे रहे हैं और खुद को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे। तो हम अपने आप को इतना नीचे आंक रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले माफ़ी अपने आप से मांगना, खुद से माफ़ी मांगो। हम सभी भगवान के फेवरेट चाइल्ड हैं, ठीक है ना। उन्होंने हमें कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल एबिलिटीज़ देके, एक स्पेशल गिफ्ट देके, एक स्पेशल पर्पस के साथ हम सभी को भेजा है। और हम कहाँ यहाँ माया में अटक गए हैं, ठीक है। तो इस माया से निकलना है और कुछ वो जो भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है और हम खुद चुन के आए हैं, उस पर काम करना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोल से माफ़ी मांगनी है कि यार आई एम सॉरी, मैं यहाँ अटका पड़ा था, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू अनकंडीशनली। अगर आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको खुद से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि आपने, पता नहीं मुझे किसी ने आपको हर्ट किया है या आपने किसी को हर्ट किया है, लेकिन आपने खुद को ज़रूर हर्ट किया है, ठीक। डू यू स्ट्रगल विद लव? चाहे वो सेल्फ लव हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, या फिर दूसरों से एक कनेक्शन फील करना, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें हैं, ये स्ट्रगल करते हैं आप इस चीज़ में, कनेक्ट करने में लोगों से, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी देन दैट यू हैव अ ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं होती उसमें, तो हम बहुत ही एफर्टलेसली लव अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। हम उस रिसीविंग मोड में भी होते हैं, हम रिसीव भी कर पाते हैं अच्छे लोगों को, अच्छे कनेक्शंस को, और हम गिविंग मोड में भी होते हैं, यानी कि हम लव दे भी पाते हैं, प्यार बांट भी पाते हैं, ठीक है। तो जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, आप नोटिस करोगे आपके आसपास बहुत अच्छे कनेक्शंस आएंगे, बी इट योर कॉलीग्स, आपके अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा एक लविंग सूदिंग रिलेशनशिप होगा। और अगर ये सब चीज़ें उल्टी जा रही हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो कहीं भी हम ये ना कहें कि यार मुझे तो प्यार लोग देते नहीं। अगर वो एनर्जी आपके पास नहीं आ रही है, दैट मीन्स वो एनर्जी की ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आपके भीतर है। उसको भीतर से ठीक करना जरूरी है, या ना कि लोगों पे ब्लेम करने के, ठीक है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हार्ट चक्रा, ठीक, वो कैसे ब्लॉक होता है और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं उसको हील करने के लिए, फॉलोड बाय अ 5 मिनट मेडिटेशन, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप रोज रात को आपका क्या रूटीन हो सकता है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का, ठीक। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. जब हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो हम लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, हम वो इमोशनल पेन, वो सैडनेस, वो डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने हर्ट देखा होता है, एक्सपीरियंस किया होता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, या मे बी आपके सिबलिंग्स से, अपने बहुत क्लोज जो इंसान रहा उससे अगर आपने कहीं ना कहीं हर्ट हुए हुआ, ठीक है, तो आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या साइंस हैं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है या नहीं। तो पहला साइन जो मैंने बताया पहले भी, कि आप रिसीव नहीं कर पाओगे लव, ठीक है, ना आप दे पाओगे, ना आप गिविंग मोड में होगे, ना आप रिसीविंग मोड में होगे, ठीक है।
और कहीं ना कहीं आप ब्लेम कर रहे होगे ये लाइफ को या लोगों को कि मुझे प्यार मिलता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बट एक्चुअली में वो ब्लॉकेज जो है वो आपके भीतर है। ठीक, आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर होगा इंटीमेसी को लेके, वल्नरेबिलिटी को लेके। आप वल्नरेबल नहीं हो पाओगे किसी के साथ ज़्यादा, ठीक है। इंटीमेसी को लेके, रिलेशनशिप को लेके भी आपके भीतर फियर होगा कि ये सब चीज़ें इतनी ठीक तो चलती नहीं है, तो आप रेडी ही नहीं हो। यूनिवर्स को पता है कि आप रेडी ही नहीं हो वो प्यार रिसीव करने के लिए, ठीक है। फीलिंग होगी अनवर्दीनेस की और अनडिजर्विंग ऑफ लव, ठीक है। अंदर से फीलिंग यही आएगी कि मैं डिजर्व ही नहीं करता प्यार, मैं डिजर्व ही नहीं करती प्यार, मैं वर्दी ही नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। आप अपने पास्ट में जी रहे होगे, जो पास्ट हार्ट ब्रेक्स रहे होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स रही होंगी, कुछ इमोशनल वूंड्स होंगे, आप अभी भी वो साइकिल चल रहा होगा, उस चीज़ों से बाहर नहीं निकले होगे, ना उन सिचुएशन से, ना उस इंसान से, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके विचारों में है, और अगर विचार में है तो आपके ही भीतर है वो इमोशंस, ठीक। आप स्ट्रगल करोगे दूसरों से कनेक्ट करना एक डीपर लेवल पे, ठीक है, क्योंकि जब भीतर से वो आ ही नहीं रहा ना, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, हमें रोकेगी वो भीतर से कि यार छोड़ो ये सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो आप स्ट्रगल करोगे कनेक्शन दूसरों से, ठीक। और जब ये होगा तो फिर लोनलीनेस होगी, तो फिर जब लोनलीनेस होगी तो आप और आइसोलेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो ये चेन बनती आ रही है सब चीज़ों की, देखो। और जब आइसोलेशन में जाओगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो रहेगा कि यार नहीं, कुछ तो होना चाहिए लाइफ में, कोई तो होना चाहिए, और उसकी वजह से टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पीपल अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो अगर ये सब हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, बजाय इधर उधर हाथ मारने के कि मैं रिलेशनशिप बना लूँ, मैं किसी से बात कर लूँ, ये सब मेरे साथ ही। ना ब्लेम करो, ना किसी रिलेशनशिप में नई में जाने की कोशिश करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने इमोशनल वेलबींग पर, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है। क्योंकि जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाओगे, इस बार भी वैसा ही रिलेशनशिप आएगा जैसा पहला था। क्यों? क्योंकि तुम चेंज नहीं हुए हो। कॉमन क्या है इस सब में? आप कॉमन है, लोग कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन है? आपका कर्मा कॉमन है। जो लेसन नहीं सीख पा रहे हो आप एक बार, दो बार, तीन बार में, वो चौथी बार फिर सिखाने के लिए यूनिवर्स किसी और को भेजेगा। वो इंसान भी वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसा ही बिहेवियर होगा, वो भी वही सिखाना चाहेगा। सो बजाय लोगों से सीखने के, बजाय बार बार हर्ट होने के, हम खुद से एनालाइज करते हैं, ठीक है, और खुद से सोल्यूशन निकालते हैं और उस पर काम करते हैं, अपनी हीलिंग स्वयं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट चक्रा की। हार्ट चक्रा क्या होता है? इसका हिंदी में मीनिंग है अनाहता, अनहर्ट, अनस्ट्रक, ठीक है। इसका मीनिंग ही ये है, जो हर्ट ही ना हो वो है अनाहत, वो है आपका हार्ट चक्रा, ठीक। और हम तो कितने हर्ट हुए बैठे हैं, पता नहीं कितनी बैंडेजेस लगा के बैठे हैं, ठीक है, जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उसका तो नाम ये है। तो जब तुम बिल्कुल ही जो चीज़ है उसके विरुद्ध जा रहे हो, तो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं फिर मुझे बताओ, है ना। तो हार्ट चक्रा जो होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, ये एक लोटस की तरह दिखता है और इसके 12 पेटल्स होते हैं, ठीक है। आप गूगल पे इसके पिक्चर देख सकते हैं हार्ट चक्रा की। इट्स ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लाइट, और 12 पेटल्स होते हैं इसके, ठीक है। इट इज़ राइट देयर इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, ठीक है, जहाँ पे हम अपना हार्ट कहते हैं, एकदम वहाँ पे होता है ये। और दूसरा, दिस इज, ये जो है वायु तत्व है, सो एयर एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायु के बिना हमारा शरीर नहीं चलता। अगर सब कुछ डॉक्टर बोल देना, पर जब तक वायु है, जब तक प्राण चल रहे हैं, तब तक जिंदा हो आप, ठीक। तो इसलिए हार्ट चक्रा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, तो ये वो कनेक्शन, वो फ्लो, वो एक्सपेंशन को दर्शाता है, ये लव को दर्शाता है, कंपैशन को दर्शाता है, ठीक है। एक वो जो स्वेइंग मोड होता है, जो फ्लो मोड होता है, उसको दर्शाता है, हैप्पीनेस को दर्शाता है, अनकंडीशनल लव को दर्शाता है, ठीक है, जॉय को दर्शाता है, रियल जॉय, रियल हैप्पीनेस, जो कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आती, जो भीतर से आती है। जब आप भीतर से खुद से कनेक्ट करते हो तब आती है, ठीक। अब बात करते हैं हार्ट चक्रा ब्लॉक होता कैसे है। जैसा मैंने सबसे पहले बताया, अगर आपके कुछ हार्ट ब्रेक्स रहे हो, अगर आपने बेट्रेयल
अपने इवन चाइल्डहुड में देखा हो, या हो सकता है आपकी पास्ट लाइव्स में आपने कहीं ना कहीं बिट्रेयल्स देख रहे हो, तो वहाँ से भी वो ब्लॉकेज आ सकती है, वहाँ से वो मेमोरी हो सकती है, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से हो सकती है। अगर आपके पास आपके साथ अबंडनमेंट इश्यूज हैं या बिट्रेयल इश्यूज हैं, या अगर आपने अपने अडल्टहुड में भी अबंडनमेंट या बिट्रेयल फेस किया, एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरानी किन्हीं बातों पे अटके रहते हैं, ठीक है, तो वो गुस्सा जो है, वो जो रिसेंटमेंट है, अगर उन चीज़ों पे आप अभी तक अटके हुए हैं तो वहाँ वो भी आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेज में आता है, ठीक। नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड लैक ऑफ सेल्फ लव, ठीक है। तो कभी कभार होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा गिविंग मोड में होते हैं, हम एक रिलेशनशिप के अंदर दिए ही जा रहे हैं, ठीक। तो हो सकता है उस टाइम पे जिस इंसान को आप इतना दे रहे हो ना, जिसके ऊपर इतना प्यार उड़ेल रहे हो, उसका वेसल है ही नहीं उतना बड़ा कि वो उसे रिसीव कर सके। और जब उसे रिसीव नहीं करेगा तो एक्नॉलेज नहीं करेगा, जब एक्नॉलेज नहीं करेगा तो आपको यहाँ पे दुख होगा। ना एक्नॉलेज करेगा ना रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। जब हम प्यार देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर, हम इंसान हैं तो हमारे भीतर एक होता है कि मुझे भी वैसा ही मिले, वैसा ही प्यार मुझे भी मिले, वैसी ही फीलिंग्स किसी की मेरे लिए भी हो, है कि नहीं। और जब वो नहीं मिलती है तो वो जो दिल टूटता है, वो जो एटम्स का विस्फोट होता है ना, और वो इतनी एनर्जी निकलती है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो एनर्जी हम कहाँ लगाते हैं, मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में, वो एनर्जी हम लगाते हैं उस दुख में, उस दुख में ही हम डूब जाते हैं पूरे। और जबकि अगर भगवान ना करे, अगर कभी आप एक हार्ट ब्रेक से निकलें तो बहुत एटम्स का विस्फोट होगा आपके भीतर, बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा निकलेगी। उस ऊर्जा को ना किसी पॉजिटिव उसमें लगाना, किसी अपने काम में झोंक देना, किसी अपने पैशन में झुक जाना, अपनी बॉडी फिट करने में, अपने आप को इमोशनली हील करने में, ठीक है, पैसा बनाने में, कुछ नया बिजनेस खड़ा करने में, अपनी अगर जॉब में हो तो उसमें तरक्की करने में, कुछ इम्पैक्टफुल करने में, कुछ सोसाइटी के लिए करने में, उस एनर्जी को वहाँ लगा देना। एक फ़ायदा तो ये होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए करोगे, और दूसरा फ़ायदा इससे निकल पाओगे, और तीसरा फ़ायदा ये जो एनर्जी निकली है ये वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि अगर तुम उसी रोने में चले गए, ठीक, उस सैडनेस में चले गए, तो ये वेस्ट है पूरी एनर्जी, जो तुम एक किस्म से ड्रेन कर रहे हो, उसे बहा रहे हो, बस यूं ही, ठीक है। तो कोशिश करना, बहुत टफ है मैं जानती हूँ, लेकिन कोशिश करना कि अगर ऐसा कुछ हो, रिसेंटली आपने कोई हार्ट ब्रेक, कोई बिट्रेयल देखा हो, जो एनर्जी निकल रही है ना, उसको किसी अच्छी चीज़ में खुद पे लगा देना। फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सबसे पहले फिटनेस, अपनी हेल्थ, और उसके बाद कुछ काम, अपनी फैमिली को प्यार देने में। जितना प्यार हम किसी इंसान को देते हैं, कभी सोचा है उतना ही प्यार अपनी फैमिली मेंबर्स को दिया है, अपने माँ बाप को दिया है, अपने भाई बहन को दिया है? सोचो इसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं कुछ साइंस की जो ये दर्शाएंगे कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है अब, ठीक है। तो सबसे पहला, आप कंपैशनेट फील करोगे, एम्पैथेटिक फील करोगे लोगों को लेके, ठीक। डीप सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस एक्सपीरियंस करोगे, जिसकी बात मैं पहले कर रही थी कि हम एक तो नेगेटिव सेल्फ टॉक, और हमारा अपने लिए ही प्यार नहीं होता, हम देते ही आ रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो यहाँ आप अपने पे काम करना शुरू कर दोगे, यहाँ पे आप अपनी को प्रायोरिटाइज करोगे, यहाँ पे आप खुद का ध्यान रखोगे, ठीक है। वो जो सेल्फ केयर रूटीन्स होते हैं, ठीक है, चाहे स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, चाहे कुछ भी, इमोशनली, मेंटली अपने आप के ऊपर ध्यान करोगे, अपने पैशंस, अपनी चीज़ों का ध्यान रखोगे कि मैं पहले हूँ यार, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे आज क्या करना है, मेरा क्या शेड्यूल है। और ये प्रोडक्टिव होगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे वो जिद वाला नहीं है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सब जाओ जो मर्जी करो और मैं तो अपना आराम से बैठा हूँ, ये वाला नहीं, ये प्रोडक्टिव है। यहाँ पे वो दिखेगा, आपका जो ग्राफ है ना वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, चाहे हेल्थ वाइज हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, सोशली हो, ठीक है। आप लेट गो करने लगोगे और माफ करने लगोगे लोगों को,
ठीक है। और अब ये इजी हो जाएगा। पहले होता है ना यार कैसे माफ कर दूं, मेरे पास सवाल आते हैं लोगों के कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैं कैसे माफ कर दूं। समटाइम्स चीज़ें लोगों की अपने पेरेंट्स से रिलेटेड होती हैं, कभी अपने सिबलिंग्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, वहां भी हार्ट ब्रेक है। लेकिन जब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करने लगते हो ना, जो चीज़ें मैं बताऊंगी आगे, जो सोल्यूशंस दूंगी, या वैसे भी अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर से वो भाव आता है कि यार ये जो कुछ भी है कहीं ना कहीं एक कार्मिक कनेक्ट है, वो इंसान मेरी लाइफ में आया कुछ सिखाने के लिए, तो मुझे उसको माफ़ करना है। और उस सबसे पहले मुझे खुद को माफ़ करना है कि मैंने अपने आप को इतना कैसे डाउन कर दिया। क्योंकि जब हम दिए जा रहे हैं दैट मीन्स हम सामने वाले को तो बहुत वैल्यू दे रहे हैं और खुद को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, तो हम अपने आप को इतना नीचे आंक रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले माफ़ी अपने आप से मांगना, खुद से माफ़ी मांगो और फील करो तुम्हें कैसा लगता है जब तुम खुद से सॉरी बोलते हो, अपनी सोल से सॉरी बोलते हो। क्योंकि तुम्हारी सोल जो है ना, उसको पता है कि तुम किस लायक हो, कि तुम क्या हो। हम सभी भगवान के फेवरेट चाइल्ड हैं, ठीक है ना। उन्होंने हमें कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल एबिलिटीज़ देके, एक स्पेशल गिफ्ट देके, एक स्पेशल पर्पस के साथ हम सभी को भेजा है। और हम कहाँ यहाँ माया में अटक गए हैं, ठीक है। तो इस माया से निकलना है और कुछ वो जो भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें भेजा है और हम खुद चुन के आए हैं, उस पे काम करना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोल से माफ़ी मांगनी है कि यार आई एम सॉरी, मैं यहाँ अटका पड़ा था, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू अनकंडीशनली। फीलिंग्स, ये जो सॉरी निकले ना, वो मूवी थी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, थी कौन सी, जिसमें फरहान अख्तर कहता है कि जब सॉरी बोलो तो मन से निकले वो सॉरी। तो अपने, मैं कह रही हूँ, लोगों को छोड़ो, उन्हें माफ़ बाद में करना, उनसे माफ़ी भी बाद में मांगना, पहले खुद से माफ़ी मांगो, खुद को माफ़ करो। माफ़ी भी तुम्हें ही मांगनी है और माफ़ भी तुम्हें ही करना है, और यही सत्य है ना। जब हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, ठीक, तो माफ़ करने वाला भी मैं, माफ़ी मांगने वाला भी मैं। तो अगर आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, सबसे पहले आपको खुद से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि आपने, पता नहीं मुझे किसी ने आपको हर्ट किया है या आपने किसी को हर्ट किया है, लेकिन आपने खुद को ज़रूर हर्ट किया है, ठीक। क्योंकि आप अटके रहे उस सिचुएशन में, आप निकले नहीं, तो आपने खुद को ज़रूर हर्ट किया है। सबसे पहले माफ़ी आपको खुद से मांगनी है, और रोज़ मांगनी है, सुबह शाम दिन रात मांगनी है, ठीक है। मांगोगे, प्रॉमिस करो मुझसे, और लिखो नीचे कमेंट में, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। बहुत सारे हार्ट्स एंड लाइट्स। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। अपने लिए प्यार भेजो। जब तुम कमेंट करते हो ना, तो वो एनर्जी भी यूनिवर्स में जा रही है और वो लौट के आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हुए, आई डोंट नो। हाँ, आप बहुत हेल्दी, बहुत लविंग रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी कि आपकी लाइफ में वो लोग आने लगेंगे अब जो अच्छे हैं, जो प्यार देना भी जानते हैं और प्यार लेना भी जानते हैं, ठीक है। जिनको आप भी प्यार देना चाहोगे, जिनसे आप भी प्यार रिसीव करना चाहोगे, तो आप भी रिसीविंग और गिविंग मोड में, और सामने वाला भी, ठीक है। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, ह्यूमैनिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। जब हमारा हार्ट ओपन होता है ना, तब हमारा ये जो वाइब होती है वो लेवल अलग होता है, ठीक है। और इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, माई अनकंडीशनल लव इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लोइंग टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू। कभी मैं उसको बहुत फील कर रही होती हूँ, कभी कम फील कर रही होती हूँ, कभी शायद नहीं भी फील कर रही हूँ, पता नहीं मुझे। हालांकि मैं तो हमेशा ही वो इंटेंशन डालती हूँ, ठीक। तो हार्ट चक्र आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो फीलिंग, वो जो खुशी आती है ना, वो वहीं से आती है। जैसा मैंने कहा, एयर एलिमेंट है वो।
प्राण के बिना नहीं रह सकते तुम, प्राण बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सेंस ऑफ पीस होगी, वो इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे आप, ठीक है। जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होता है, ओपन होता है, तो एक्चुअली में हमें एक फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए कि कुछ भी मिल जाए तो क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, ठीक है। माय गुरु सेज कुछ भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी ना, हैप्पीनेस। तो अगर वो हैप्पीनेस है ना, तो शायद बहुत सारे, हो सकता है थोड़ी सी एंजाइटी हो सकता है डर आ रहा हो किसी चीज का, पर ये सब साइड लाइन हो जाते हैं क्योंकि खुश हैं हम, ठीक है ना। तो खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो इमोशनल बैलेंस आप फील करोगे जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, ठीक। और जब ये सब होगा तो प्योर जॉय और ग्रैटिट्यूड फील करोगे, धन्यवाद का भाव जरूर रहेगा। जब हम कंपैशन की बात करते हैं, जब हम हार्ट चक्रा ओपन की बात करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड सबसे पहले, ग्रेटफुलनेस सबसे पहले, थैंकफुलनेस सबसे पहले है, ठीक है। तो वो चीज भी साथ में रहेगी कि हाँ अब सब सही चल रहा है, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। हर चीज के लिए आप वो धन्यवाद वाले भाव में रहोगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा साइंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन देखते हैं, हार्ट चक्रा का क्या है। सो पहली चीज, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें ना, तो वहां भी हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हैप्पीनेस वाला भाव है, अगर अनकंडीशनल लव वाला भाव है, और अगर ग्रैटिट्यूड वाला भाव है, और ये तीनों फीलिंग्स आपके हार्ट चक्रा पे होती हैं, तो अगर आप ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपकी, दैट मीन्स आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ तक तो है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट एनीथिंग। जिस चीज पे भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स लगा रहे हो डिफरेंट, अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको मैनिफेस्ट करना, ठीक। क्योंकि आप अनकंडीशनल लव भेज रहे होगे, वो एनर्जी भेज रहे होगे विच हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ग्रैटिट्यूड के भाव में होगे विच हैज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो लव वाइब्रेशन होती है ना, यही सब चीज को अट्रैक्ट करती है, ठीक। 7 पावरफुल टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, ठीक। सो फर्स्ट इज forgiveness and letting go of the past wounds। जो भी इमोशनल wounds हैं उसको let go करो। और प्रैक्टिस क्या है, उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस जो भी एक्सपीरियंस कुछ भी हो, अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है नेगेटिव, वहाँ अटके हुए हो, कोई इंसान है वहाँ अटके हुए हो, कोई सिचुएशन है उसमें अटके हुए हो, उसको अपने सामने लाओ, ठीक है। उसकी एक एनर्जी है और खुद को उससे कनेक्ट करो, एंड देन जस्ट स्टार्ट सेइंग I am sorry, please forgive me, I thank you, I love you। या तो ये, या फिर I forgive you, I accept you and I love you। I forgive you, I accept you and I love you। और ये मैकेनिकली नहीं बोलना है, इसको आपको बहुत फीलिंग के साथ, चाहे आप तीनों सेंटेंसेस ना बोलो, सिर्फ ये बोलो कि मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपको माफ करती हूँ। और रियल में आपको फीलिंग आनी चाहिए, जब आप ये प्रैक्टिस करो तो आपको हार्ट चक्रा पे एक लाइटनेस फील होनी चाहिए, दैट मीन्स वो चीज़ रिलीज हुई है, ठीक है। सेल्फ लव रिचुअल्स, ठीक है, डेली जर्नलिंग करनी है, सेल्फ अप्रिसिएशन, 5 चीज़ें लिखो अपने लिए, आज मेरी क्या अच्छी हैं, क्या चीज़ मैंने 5 अच्छी की है, सो अप्रिशिएट योर सेल्फ। मिरर वर्क, मिरर के सामने खड़े होकर अपनी कुछ एफर्मेशंस बनाओ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, आई एम लव्ड, आई एम लविंग एंड लवेबल। जो भी एफर्मेशन आपको लगता है कि जो आपको एक पावर देती है, ठीक है, आपको अच्छा फील, लविंग फील कराती है, वो एफर्मेशन रोज बोलनी है आपको मिरर में, आंखों में आंखें डाल के खुद से, ठीक है। तो ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर रूटीन्स जो हैं वो आपको करने पड़ेंगे हार्ट चक्रा ओपनिंग के लिए, ठीक। हार्ट ओपनिंग मेडिटेशन जो कि मैं अभी बाद में कराऊंगी आपको, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं तभी दूंगी, ठीक है। प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ठीक है, ये सारे जो प्राणायाम्स आप करते हो ये आपके हार्ट चक्रा ओपनिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्राण लेवल पे काम कर रहे हैं। और क्या मैंने बताया, एलिमेंट क्या है, एयर है, तो प्राणायाम करना आपके हार्ट चक्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फूड्स की अगर बात करें तो क्या हो सकते हैं, तो ग्रीन चीज़ें जितनी आप खा सकते हो, ठीक है, या फिर ग्रीन कलर भी मैं कहूँगी पहनना शुरू करो ज़्यादा, अगर आपको हार्ट चक्रा से कनेक्ट करना है। तो ग्रीन जो बहुत अच्छा वाला नेचर ग्रीन कलर होता है,
फूड्स जो भी ग्रीन आपको अच्छे लगते हैं, स्पिनच हो गया, एवोकाडो हो गया, बनाना हो गया, जो भी ग्रीन में आएगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। ग्रेप्स हो गए, ठीक, कोई ऐसी बेरीज हो गई जो ग्रीन हो, ठीक। क्रिस्टल हीलिंग, और क्रिस्टल्स में कौन से क्रिस्टल्स? रोज क्वार्ट्ज एंड ग्रीन एवेंचुरीन, ठीक है। ये दो आप क्रिस्टल्स लेके इनके साथ जब आप मेडिटेशन करेंगे, कोई आप बाइनोरल बीट्स चला लिए, कोई अच्छा सा साउंड चला लीजिए, या मंत्र के साथ भी कर रहे हैं, तो आप इन क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेके कर सकते हैं, या फिर उनको अपने सामने रख सकते हैं, उससे कनेक्ट करके फिर आप मेडिटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत हेल्प करता है। रोज क्वार्ट्ज का ट्री भी आता है, आप वो भी रख सकते हो अपने रूम में, अगर आप ये सब सेल्फ लव प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो, ठीक। कनेक्शन विद नेचर, यहाँ पे मैं ग्राउंडिंग टेक्निक भी कहूँगी जो मैंने रूट चक्रा में बताई थी, कि आप वॉकिंग, जो बेयरफुट वॉकिंग होती है, नंगे पैर चलना, ठीक है, पानी के साथ कनेक्ट करो, पेबल्स पे चलो, ठीक है, और हगिंग ट्रीज, ठीक, या सिंपली बस नेचर में होना, फ्लावर्स को एक्सपीरियंस करना, उनकी खुशबू, उनकी खूबसूरती, वहाँ से भी एक वो लव वाली फीलिंग आती है। जितने भी फ्लावर्स कितने खूबसूरत होते हैं, वो वैसे भी हमें वो प्यार वाली, रोमांस वाली फीलिंग देते हैं। तो फीलिंग का ही तो खेल है ना सारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेचर से ज़रूर कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, अगर आपको हार्ट चक्रा ओपन करना है। इवन कोई भी चक्रा, नेचर वॉक, नेचर में जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ आप ये जो विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है हार्ट चक्रा की, वो कैसे कर सकते हैं, मैं स्टेप्स बता देती हूँ, बट मैं चाहूँगी आप आराम से बैठ के इसको बाद में करें। एक अलग से एक वीडियो है चक्रा एफर्मेशंस की, वो एफर्मेशन भी आप कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे ज़रूर दे दूँगी। उसमें क्या है, हर चक्रा पे मैंने 2-2 मिनट की कुछ गाइडेंस दी है, ठीक है। तो जब आप सपोज आप रूट चक्रा से स्टार्ट कर रहे हो, तो एक वीक तक आप रूट चक्रा पे काम करो, दूसरे वीक आप दूसरा सेक्रल चक्रा पकड़ो, ऐसे करके 7 वीक्स तक आप 7 चक्रों पे करिए, एक एक वीक लेके। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जो आपको चक्रा लग रहा है कि इस पे और काम करने की ज़रूरत है, तो 1-2 वीक उस पर काम करो। फिर जब आपको लगता है अब मैं सारे चक्रास पे एक साथ काम कर सकता हूँ, तो आप उस वीडियो में सारे चक्रास को एक साथ वो मेडिटेशन को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस बता रही हूँ, इसको आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट फॉलोड बाय ऑल द रिचुअल्स। जो रिचुअल्स मैंने बताए वो भी करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट नीड टू सिट कंफर्टेबली एंड स्टार्ट ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। और जैसा मैं बताती हूँ, जब आप इनहेल करें तो 4 तक गिने, जब आप एक्सहेल करें तो 7 तक गिने। जब भी हम जो इनहेल करते हैं उससे लंबा जब हमारा एक्सहेल होता है तो हम रिलैक्स होते हैं, हमारी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स करती है, ठीक है। सो सबसे पहले सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन एंड स्टार्ट योर ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। जब आप ब्रीद कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप रिलैक्सेशन में आएंगे, उस टाइम पे आपको एक ग्रीन ब्राइट लाइट इमेजिन करनी है अपने हार्ट चक्रा पे, ठीक। और उस लाइट को आपको एक्सपैंड होते हुए देखना है पहले अपने हार्ट चक्रा में। अब आप वो कैसे भी इमेजिन कर सकते हो, आप अपना हार्ट चक्रा ही इमेजिन करते हुए देख सकते हो, या आप उस लाइट को अपनी पूरी बॉडी में, अपने चारों ओर, अपनी 5 बॉडीज में एक्सपैंड होते हुए देख सकते हो। उसको आप पूरे यूनिवर्स तक एक्सपैंड कर सकते हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू विजुअलाइज, ठीक है। आपका माइंड आपको कहाँ तक लेके जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक। एंड देन just repeat the affirmation, I am open to love, I am open to love, I am love, I am loving and lovable, I am loving and lovable, I am loved, I am loved, I am open to giving and receiving love freely। जब आप ये affirmations बोल रहे हो, इसके एक एक शब्द को फील करना है आपको अपने हार्ट चक्रा में, और धीरे धीरे वो फीलिंग आपकी पूरी बॉडी में, आपके एक एक सेल में आनी चाहिए। आप साइड में कोई बहुत अच्छा मेडिटेशन म्यूजिक, बहुत ही सूदिंग सा म्यूजिक चला सकते हैं। आप पिंक या लाइट पिंक या रेड कैंडल साथ में जला सकते हैं, कुछ इंसेंस जला सकते हैं, लैवेंडर इंसेंस हो सकता है, रोज इंसेंस हो सकता है,
तो जो भी चीज़ आपको जितना ज़्यादा कॉन्शियस करती है, जितना ज़्यादा कनेक्ट करती है खुद से, अपनी सोल से, अपने हार्ट चक्रा से, सारी प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मंत्र जो मैंने बताया, आई एम लविंग एंड लवेबल, आई एम लव, आई एम लव्ड, I am open to love. I am open to receive love. I am open to give love. I am in a receiving mode. I accept myself the way I am. I forgive myself. I accept myself. And I love myself unconditionally. I forgive myself. I accept myself. And I love myself unconditionally. ठीक है, इस तरह से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप बैठना चाहें आप बैठ सकते हैं, इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। साथ में म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक ज़रूर लगाना, कोई बाइनौरल बीट अच्छी से निकाल लेना। ठीक, और धीरे धीरे अपने सेंसेस में वापस आ जाना। ठीक है, सो कमेंट बिलो एंड टेल मी आप कौन सी प्रैक्टिस से शुरू करने वाले हो, कौन से चक्रा से शुरू करने वाले हो, अगर आप बाकी वीडियोस भी देख रहे हो तो। और चैनल पे जैसा मैंने बताया हर चक्रा पे मैं वीडियोस देने वाली हूँ। रूट चक्रा पे आ चुकी है, हार्ट चक्रा की मैंने बना दी है, और सारे चक्रास पे वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके उस लिंक से व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे वीकली सेशंस होते हैं, हीलिंग सेशंस और मैनिफेस्टेशन सेशंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स एंड मोडालिटीज वहाँ पे बताई जाती हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।